हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग यमुना नदी के बारे में बात करेंगे और यमुना नदी पर दाहिने और बाएं से मिलने वाली नदियों पर भी बात कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह उत्तराखंड एरिया है, यहीं से दोनों नदी निकलती है। गंगा नदी भी निकलती है और यमुना नदी भी निकलती है। तो यमुना नदी गंगा से मिलने किस तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है? तो दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। दोस्तों एक बात याद रखना यह है कि दायां और बायां दोनों में बार बार कंफ्यूजन होता है। तो दायां जिधर ही नदी का प्रवाह होगा, यानी कि जिधर नदी का मुहाना होगा, जिधर नदी बहती है उधर ही आप चलना शुरू कर दीजिए। नदी के बहाव की तरफ चलना शुरू करिए और जिधर आपका दाहिना हाथ होगा उधर से जितनी नदी आकर जिस भी नदी में मिलेगी वह दाएं तरफ से मिलने वाली नदी हो जाएगी, और जब जिधर आपका बायां हाथ है उधर से जितनी नदी आकर मिलेगी किसी नदी में तो वह बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। यह कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि दायां और बायां में बार बार कंफ्यूजन होता है। और यह जान लीजिएगा कि जिधर नदी का बहाव है, जिधर भी नदी बहती है उधर ही आपको भी बहना है या चलना है। और जिधर से आपका दाहिना हाथ होगा उधर से दाई नदी, जिधर बायां हाथ होगा उधर से बाई नदी आकर इंक्लूड होती है या मिलती है। तो यमुना नदी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यमुना नदी पर बात हो गई थी। यह एक गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। किसकी? गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कहां पर मिलती है? प्रयागराज में। कहां पर मिलती है? प्रयागराज में। लेकिन आज अलग से यमुना की बात करते हैं। यमुना निकलती कहां से है दोस्तों? तो यमुना निकलती है उत्तराखंड से। किस राज्य से? उत्तराखंड राज्य से निकलती है। और कौन सा जिला है? तो जिला उत्तरकाशी है। कौन सा? उत्तरकाशी आपका जिला है। स्थान की बात करें तो एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है बंदरपूछ। क्या नाम है? बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ग्लेशियर की बात करें तो यमुनोत्री। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किस नाम से निकलती है दोस्तों? तो यमुना के नाम से निकलती है। आइए इसकी सहायक नदियों पर बात कर लेते हैं। तो बाएं तरफ से मिलने वाली दो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, और एक तो इसी बंदरपूछ से निकलती है जिसका नाम है टोंस नदी। क्या नाम है? टोंस नदी। यह इस पर एक परियोजना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है। टोंस एक यहां पर है, एक गंगा की सहायक नदी भी हम लोग टोंस देख लिए थे। तो टोंस कहां से निकल रही है? बंदरपूछ से निकलती है। और यह कहां पर यमुना से मिलती है? तो कलसी में मिलती है। दोस्तों यह कलसी कहां पर है? तो यह कलसी भी उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में कलसी में आकर मिल जाती है टोंस नदी। दूसरी जो टोंस नदी है तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। और इसी सहारनपुर पे एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी। और यह जो शाकंभरी देवी मंदिर है यहीं पर एक छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है हिंडन नदी। और यह हिंडन नदी यमुना की बाईं तरफ से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसमें भी परियोजना है। यह नदी यमुना से कहां पर मिलती है? तो यह मिलती है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा वाले इलाके में मिलती है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। यह कौन सी नदी है? तो इसका नाम है हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी, जो यमुना की एक सहायक नदी है। तो बाईं तरफ से दो महत्वपूर्ण सहायक नदियों पर आपको ध्यान देनी है, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी। आइए इन पे भी बात कर लेते हैं। तो यह यमुना नदी, और इधर है दोस्तों विंध्याचल रेंज। कौन है? विंध्याचल पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी से यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियां निकलती हैं। अब बात करें तो पहली सहायक नदी कौन सी है? महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है दोस्तों चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी पर बात करें तो चंबल नदी दोस्तों कहां से निकलती है? तो यह विंध्याचल रेंज से निकलती है। और यह विंध्याचल रेंज की कहानी बताएं तो यह एमपी राज्य है। कौन सा राज्य है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य। और इसी राज्य का एक जिला है जिसका नाम है माहू जिला। और इसी जिले में, कौन सा जिला है? माहू जिला। और इसी जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी। और इसी जाना पाव पहाड़ी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि इस पर 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। यह नदी एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, तब जाती है उत्तर प्रदेश में। और यह कहां पर यमुना नदी से संगम करती है? तो दोस्तों यह इटावा में संगम करती है।
कहां पर? इटावा में। और यहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। किस जिले में पड़ता है? तो इटावा में पड़ता है। किस जिले में? इटावा में। अगली महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो इसी विंध्याचल से निकलने वाली नदी है जिसका नाम है सिंध नदी। क्या नाम है? सिंध नदी। सिंधु और सिंध दोनों दो नदियां हैं। सिंधु की कहानी हम लोग बात कर चुके हैं नदियों के श्रृंखला के फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें सिंधु नदी है। सिर्फ सिंधु नदी तंत्र पर बात किए थे और यह आपकी है सिंध नदी। कौन सी नदी है? सिंध नदी है, जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। यह किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। कहां से निकलती है? तो यह भी विंध्याचल से निकलती है। कहां से निकलती है? विंध्याचल से। और यह मिलती कहां पर है? तो यह जालौन में मिलती है। नहीं, इटावा में। इटावा तो हो गया जालौन। जालौन में यह नदी मिलती है। कौन सी नदी है? सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध। और इसी के बाद है दोस्तों महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है बेतवा नदी। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, जो दाएं तरफ से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इस पर परियोजनाएं, जो भी परियोजनाएं हैं, सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस पे है। चाहे माता टीला परियोजना पर बात करें, चाहे राजघाट परियोजना पर बात करें, चाहे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना पर बात करें, यह सारी परियोजनाएं इसी नदी पर है, बेतवा नदी पर। बेतवा कहां से निकलती है? विंध्याचल रेंज से निकलती है। और यमुना में कहां जाकर मिलती है? तो यमुना में हमीरपुर में मिलती है। हमीरपुर में जाकर किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। अगली जो लास्ट इंपॉर्टेंट नदी है उसकी बात करें तो केन नदी है। अरे कौन सी नदी? केन नदी है। और यह कहां पर मिलती है? तो यह दोस्तों बादा में मिलती है। और इसी बेतवा की एक सहायक नदी है अर्जुन नदी, जिस पर अर्जुन बांध है या परियोजना है, जिसपे हम बात करेंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश में उस पर बात करेंगे। आइए, तो बांदा में कौन सी नदी मिल रही है? केन नदी मिल रही है। हमीरपुर में कौन मिल रही है? बेतवा मिल रही है। जालौन में कौन मिल रही है? सिंध मिल रही है। और इटावा में कौन मिल रही है? चंबल, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। चंबल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ज्यादा इसकी महत्वपूर्ण नदियां नहीं है जो सहायक नदियां हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। एक तो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला से। अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। और यह बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। यदि इसको अलग से ही बता देंगे। चंबल की सहायक नदी छोटी सी नदी है, तो इस पे बात कर लेंगे कि इसी में बता दे। हाँ, इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। आइए, बनास नदी हो गई जो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकल रही है। और दो महत्वपूर्ण नदियां जान लीजिएगा। एक तो है इसी की एक सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। दोस्तों, क्षिप्रा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि इसी नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। कौन सा? उज्जैन नामक शहर स्थित है, जो एमपी का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है, जहां पर कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर। और जो महाकालेश्वर मंदिर है यह किस जगह स्थित है? उज्जैन में स्थित है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यह जो क्षिप्रा नदी है, इसी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला दोस्तों भारत में 4 जगह कहां लगता है? ध्यान दीजिएगा। एक तो हरिद्वार में लगता है। कहां पर? हरिद्वार में। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। दूसरा है प्रयागराज। प्रयागराज में किस नदी के किनारे? तो प्रयागराज में, जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है, प्लस यमुना का जो संगम है, इन संगम पर लगता है कुंभ। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा यही आपका क्षिप्रा नदी है। कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी। और यह कहां लगता है? एमपी में। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। यदि बात करें तो एमपी, मध्य प्रदेश, उज्जैन। उज्जैन लिख लीजिएगा, उज्जैन। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। चौथे की बात करें तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। और यह नासिक जिले में, किस जिले में? नासिक जिले में लगता है मेला। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। और 4 नदियां हैं दोस्तों, 4 नदियां हैं। एक तो हो गया गंगा नदी, और दूसरा है गंगा यमुना का जहां संगम है, तीसरा है क्षिप्रा नदी, और चौथा है गोदावरी नदी। यह 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। यह बार बार पूछता है, यह जीके का क्वेश्चन है।
तो यही क्षिप्रा नदी है जो किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। एक तो बनास नदी जो अरावली पर्वत से निकलकर चंबल नदी में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है बनास नदी। क्षिप्रा नदी की बात करें तो यह भी किसकी सहायक है, चंबल की सहायक कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी। और यह इसी के किनारे उज्जैन सिटी स्थित है, उज्जैन शहर स्थित है और उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर है जो भगवान शंकर का एक महत्वपूर्ण, क्या बोलते हैं सर, वो क्या बोलते हैं जिसपे हम लोग पिंड क्या बोलते हैं जो यात्रा करते हैं, चलिए बाद में बात करते हैं। अभी जान लीजिए कि महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक, यहां पर कुंभ लगता है। फिर काली सिंध है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्वती है जो यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानते रहिएगा। बनास और क्षिप्रा दोनों ही चंबल की सहायक नदियां हैं। अब यह यहीं पर चंबल भी हम लोग कवर कर लिए। अब यहां पर यमुना पूरा खत्म हो गया। ठीक, अब यह सीरीज जो है नदियों वाला जो उत्तर की सीरीज है, उत्तर क्षेत्र में यानी गंगा यमुना के जो मैदान में नदियां बहती हैं, यह सारी नदियों को हम लोग कवर कर लिए। अब बात करेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एक बार रिवाइज करेंगे और उनकी सहायक नदियों पर अलग से बात करेंगे। ठीक, ओके बाय।